गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? चिल्ड्रन, व्हाट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस क्लासेस? यस, वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर 10, मेरा प्रिय खेल। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए थे। मैंने लेसन को एक्सप्लेन किया, आप लोगों ने समझा, और कुछ ग्रामर पोर्शन भी किया। र के विभिन्न रूप, रेफ, पदेन, र के सामान्य रूप, इन चीजों की हम लोगों ने जानकारियां प्राप्त करी थी। तो अगर इस लेसन में, लेसन नंबर 10 में आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। एंड चिल्ड्रन, टुडे व्हाट वी विल बी डूइंग? टुडे इज 30th of November. So children, today we will start lesson number 11, पेड़ हमारे मित्र। इस लेसन में लेखक ने पेड़ को हमारा मित्र बोला है। बच्चों, जिस तरह से मित्र हमारे जीवन के हर क्षण में, चाहे वो सुख हो या दुख हो, हमारे साथ रहते हैं। अगर सुख होता है तो हमारे साथ खुशियां मनाते हैं, परेशानी होती है तो हमारा सहयोग करते हैं, हमारा हेल्प करते हैं, हर तरह से हमारे लिए खड़े रहते हैं। मैं सभी दोस्तों की बात नहीं कर रही, लेकिन जो आपके सच्चे मित्र हैं वो तो ऐसे ही होते हैं। ठीक उसी प्रकार पेड़ भी हमारे मित्र हैं। वो हमारे हर खुशी में, हर गम में, हमारे हर जरूरतों में हमारे साथ रहते हैं बच्चों। तो आज हम लोग देखते हैं कि पेड़ को हमारा मित्र क्यों कहा गया है, और पेड़ के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां हम लोग प्राप्त करेंगे। ये देखिए, ये केले का पेड़ है। पेड़ हमें फल भी देते हैं, अमरूद, अनार, लीची, आम। ये सभी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? ये तो मैंने कुछ ही फलों के नाम बताए, ऐसे बहुत सारे फल होंगे, हजारों हो सकते हैं। बहुत सारे फलों का तो नाम भी पता नहीं होगा हमें, लेकिन वो जो भी फल है वो देता कौन है? पेड़ देते हैं। तो ये हमारे मित्र हुए ना, क्योंकि एक सच्चा मित्र देने का भावना रखता है, और पेड़ भी बहुत कुछ हमें देते हैं। वो कुछ हमसे लेते नहीं है, इन रिटर्न दे आस्क नथिंग। वे कुछ नहीं चाहिए उनको इन रिटर्न, वो बस देने का काम करते हैं। और देखो, बहुत सारे ऐसे भी पौधे हैं जिनका दवा के रूप में यूज होता है, मेडिसिन तैयार किया जाता है। एलोवेरा, ये एलोवेरा है, तुलसी, मिंट, ये सब और भी बहुत सारे हैं। तो इनकी दवाइयाँ तैयार की जाती, हम जब बीमार होते हैं तो ये हमारी मदद करते हैं। और देखते हैं बच्चों, जैसे ये देखो, गुलमोहर, नीम ट्री, बैनियन ट्री, ये सब हमें छां देते हैं और जरूरत पड़ने पे हमारे घर के लिए बहुत काम आते हैं। जैसे अगर हमारे घर में कुछ वुडन वर्क हो तो हमें वो कहाँ से वुड मिलता है, लकड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं? वो पेड़ से ही मिलता है। तो ये हमारे मित्र हुए ना, हमारी हर जरूरतों में हमारे साथ हैं। तो आज हम लोग पेड़ों के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे, और जितने भी कठिन शब्द हैं एक्सप्लेनेशन के बीच में मैं सभी को एक्सप्लेन करूंगी। सभी शब्दों का मीनिंग समझाते हुए, अर्थ बताते हुए मैं एक्सप्लेन करूंगी बच्चों, ठीक है? तो आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव से एक्सप्लेनेशन एंड वर्ड मीनिंग। पेड़ हमारे मित्र। मेरे घर के आंगन में बड़ा सा आम का पेड़ था। एक लेखक अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि वो जब छोटे थे तो उनके घर में क्या था, एक आम का पेड़ था। ठीक है, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं, कोई ऐसा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। वैसे आंगन आप लोगों को शायद बहुत बच्चों को नहीं पता हो, तो आंगन क्या होता है? तो बच्चों, पहले ही समय में जो घर बनाए जाते थे उसमें कुछ पोर्शन पे कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता था, उसको ऐसे ही बीच में, घर के बीच में छोड़ दिया जाता था। तो तो उसको मतलब कॉर्टयार्ड कहते हैं उसको। वहां पे जो है सो लोग एक साथ मिलके बैठते थे आंगन में। तो आजकल तो वैसे घर नहीं दिखते, गांव में अभी भी इस तरह के घर है, घर में आंगन होता है। घर चारों तरफ घर होता है, रूम वगैरह होते हैं, और बीच में आंगन बना होता है जिसमें लोग एक साथ बैठते हैं, अपनी बातें करते हैं, अपने बारे में बताते हैं। ठीक है, तो मेरे घर के आंगन में एक बड़ा सा पेड़ था। वो मतलब खाली एरिया होता है, वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। आंगन जो होता है वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, वहां पे पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, या लोग बैठ करके बातचीत करते हैं, खाते पीते हैं, तो वो पोर्शन को हम आंगन कहते हैं। तो लेखक अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि उनके घर के आंगन में एक बड़ा सा आम का पेड़ था। सभी कहते थे कि उसे मेरे दादाजी ने लगाया है। बच्चों, एक छोटा सा जो बीज होता है आम का,
उसको लगाया जाता है और उसको पूरी तरह से परिपक्व होने में, मैच्योर होने में बहुत टाइम लग जाते हैं। तो इस आम के पेड़ को इसके लेखक के दादाजी ने लगाए थे। और वो जब लेखक इतने बड़े हो गए तो उन्हें फ्रूट्स खाने को मिला, उन्हें आम खाने को मिला, तो उनके दादाजी ने इसको लगाया था। मेरा बचपन उसी पेड़ की घनी छाया में खेलते कूदते बीता। बच्चों, पेड़ हमें फल देते हैं, साथ ही साथ हमें शेड भी देते हैं, हमें छाया भी देते हैं। अगर आप कहीं बहुत दूर जा रहे हो, पैदल जा रहे हो और आप थक चुके हो, तो आप चाहोगे कोई पेड़ के शेड में आप थोड़ी देर बैठ जाओ। छाया मतलब शेड, जहां आपको थोड़ी ठंडक मिलती है। घनी, घनी मतलब डेंस, थोड़ा घना, थोड़ा डेंस्ड। तो मेरा बचपन उसी पेड़ की घनी छाया में खेलते कूदते बीता। जब हम आंख मिचौनी खेलते थे। आंख मिचौनी मतलब एक खेल होता है जिसमें आंखों पे पट्टी लगा दी जाती है और मतलब दूसरे जो एक बच्चे होते हैं वो दूसरे बच्चों को पट्टी बांध करके ढूंढते हैं। शायद आप लोग भी ये खेल खेलते होंगे। तो आंख मिचौनी खेलते, तो मैं उनकी शाखाओं के पत्तों में छिप जाता। इसमें इतने घने पत्ते होते हैं कि यहाँ पे छिपा भी जा सकता है। बरसात के दिनों में उस पर झूला बन जाता। तो इसकी जो टहनियाँ इतनी मजबूत होती है कि इसके ये वाले जो पोर्शन होते हैं वहां पे झूला बना दिया जाता है। अब एक बच्चे बैठ जाते, दूसरे बच्चे उसे पुश करते हैं पीछे से, तो वो झूला जैसा काम करता है। ठीक है, तो झूला भी बन जाता था। सोचो ये पेड़ कितने काम आ रहे हैं। फल दे रहे हैं, उस पर से फिर छाया दे रहे हैं, फिर इनके पत्तों में ये छिप भी जा रहा है। जब ये आंख में चौनी खेल रहा है तो ये छिप भी जा रहा है ये लेखक। और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि झूला भी बन जा रहा है, वो लोग खेल भी रहे हैं। ठीक है, झूला समझते हो ना, स्विंग। तो झूला जो है बन जाता था, वो लोग खेलते थे, मैं खूब झूला झूलता। त्योहार के समय उसके पत्तों के तोड़न से घर के द्वार सज जाते। सोचो, तोड़न होता है ना, दीपावली वगैरह में तोरण लगाया जाता है घर में, या पूजा वगैरह होता है तो वो धागे में बांध करके पत्तों को धागे में बांधते हैं, अलग ढेर सारे पत्तों को दरवाजे पे लगा दिया जाता है। तो वो काफी पॉजिटिविटी लाता है, ऐसा कहते हैं। तो घर में उसके पत्तों से पत्तों के तोरण से घर के द्वार सज जाते थे। हम लोग तो बहुत सारी पूजा वगैरह करते हैं तो आम के पत्तों का यूज भी करते हैं। न जाने कितने पक्षियों के घोंसले इस पेड़ पर बने होते, मतलब वो घर भी दे रहा है, वो फल दे रहा है, वो छाया दे रहा है, वो छिपने के लिए जगह दे रहा है। फिर उसके बाद इसके पत्तियों से तोरण बनाए जा रहे हैं, पूजा पाठ के काम आ रहा है, और पक्षियों का घोंसला भी इस पेड़ पे बन रहा है। तो सोचो ये पेड़ कितने सारे काम में आ रहे हैं ना। ठीक है, सुबह शाम न जाने कितने पक्षियों के घोंसले इस पेड़ पर बने होते। घोंसले मतलब नेस्ट। पक्षियां जिसमें रहते हैं उसको घोंसला कहते हैं, उसमें अंडे वगैरह वो रखती हैं। इस पेड़ पर बने होते हैं। सुबह शाम पक्षियों के कलरव, कलरव पक्षियों के आवाज को कहते हैं, इसकी चहचहाहट को कलरव कहते हैं। आम की बौर आते ही इसमें इसकी खुशबू से वातावरण महक उठता। अब सोचो, इतनी सारी चीजों को देने के बावजूद अभी और भी बहुत कुछ देना है एक पेड़ को। वो क्या दे रहा है? एक खुशबू दे रहा है। खुशबू यानी कि अच्छा महक। खुशबू होता है ना, स्मेल। गुड स्मेल को खुशबू कहते हैं, बैड स्मेल को बदबू कहते हैं। तो ये खुशबू देते हैं, बदबू नहीं देते हैं। इसमें जो बौर आते हैं, जो छोटे छोटे, वो पहले फूल बनते हैं, फिर वो एकदम छोटे छोटे आम टिकोला बन जाते हैं। आम के जो छोटे छोटे होते हैं उसको बौर कहते हैं, छोटे छोटे जो फल होते हैं उसको बौर कहते हैं। उसे पूरा वातावरण महक जाता था। आम लगते ही मेरी दादी माँ ना जाने क्या क्या बनाती। कभी चटनी, कभी अचार, आमचूर, तो कभी मुरब्बा। ये सारी खाने की चीजें हैं। चटनी आप लोग जानते हो, अचार, पिकल, आमचूर, मुरब्बा, ये सारी मिठाइयों के नाम हैं। मुरब्बा मिठाई का नाम है। आम पकते ही पूरे घर में आम की खुशबू फैल जाती। हमारे आंगन से जो भी गुजरता, मतलब जो भी पास करता, दादी उसे बिठाकर आम चूसने को देती। इतने सारे आम लगते थे। सभी आम की मिठास की तारीफ करते थे। मिठास मतलब स्वीटनेस। आम क्योंकि काफी मीठा होता है, लोग उसको तारीफ करते थे, मतलब उसकी प्रशंसा करते थे। तो दादी के चेहरे पर संतोष की एक मुस्कान फैल जाती थी। हम जब किसी को कुछ देते हैं और वो खुश हो जाता है तो हमें ज्यादा खुशी होती है ना। आप जब किसी को कुछ दोगे, किसी फ्रेंड को, और वो खुश हो जाए, उसके चेहरे पे एक हल्का सा मुस्कान आ जाए, तो आपको भी उतनी ही खुशी होती है, शायद ज्यादा खुशी होती होगी। तो दादी के चेहरे पे संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन
और मुस्कान, स्माइल फैल जाती थी, चेहरे पे स्माइल आ जाती थी। एक तरह से मेरा भी उस आम के पेड़ से विशेष लगाव था। जैसे फैमिली मेंबर होते हैं ना, वैसे वो आम का पेड़ भी था, लगाव था, यानी कि काफी उससे मतलब वो पसंद करते थे, उन्हें प्यार था आम के पेड़ से। उन्हें काफी लगाव था। मेरी 10वीं तक की पढ़ाई गांव में पूरी हो गई। ऐसा होता है बच्चों, आप अभी 10th तक हो सकता है गुवाहाटी में पढ़ो, उसके बाद 11th 12th की पढ़ाई करने कहीं और चले जाओ, फिर हायर स्टडीज के लिए किसी अदर स्टेट चले जाओ, ऐसा हो सकता है। तो उसी तरह से जब गांव में बहुत ज़्यादा 10th 12th के बाद बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है पढ़ने को। तो 10वीं तक की पढ़ाई तो उनकी गांव में पूरी हो गई, और आसपास में कोई अच्छा कॉलेज नहीं था क्योंकि गांव था। तो उसके कारण पिताजी ने मुझे शहर भेज दिया, शहर यानी कि सिटी भेज दिया। वहाँ मैं हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करने लगा। बीच बीच में जब मैं घर आता तो आम के पेड़ की छाया में सो जाता। बीच बीच में वो घर भी आते थे, हॉस्टल जाते हैं तो बीच बीच में घर आते हैं, और आम के पेड़ की छाया में वो सो जाते थे बच्चों। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने देखा कि पेड़ हमारे लिए कितना उपयोगी है। आज मैं एक्सप्लेन यहीं तक करूंगी, और हम लोगों ने देखा पेड़ का क्या यूजफुलनेस है, वो किस तरह से हमारी सहायता करते हैं। लगभग हर जरूरतों के लिए हम लोग पेड़ पे डिपेंडेंट हैं बच्चों। तो मैंने आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई, अब आप लोगों की बारी है। सो क्वेश्चंस फॉर असेसिंग कॉम्पिटेंसी इज चिल्ड्रेन। क्वेश्चन नंबर 1 इज, अगर पेड़ ना होते तो क्या होता। ऐसा मान लो कि आपके आसपास या दूर भी कहीं पेड़ नहीं होता, बिल्कुल पेड़ नहीं होता, तो क्या होता। और इस पाठ में पेड़ को मित्र क्यों कहा गया है, कुछ और क्यों नहीं कहा गया, मित्र ही क्यों कहा गया है बच्चों। ये कुछ शब्दार्थ हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, आपके बुक में दिए हैं, आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिख लोगे। बहुत सारे वर्ड मीनिंग तो मैंने आप लोग को एक्सप्लेनेशन के टाइम समझा दिया। ये सब नए शब्द, शब्दार्थ, ये सारी चीजें आप लोग अपनी कॉपी में लिख लोगे और लर्न भी करोगे। तो आप लोगों का होमवर्क है पेज नंबर 32 और 33 में जो भी वर्ड्स दिए हैं वो आप लोग अपनी कॉपी में लिखोगे चिल्ड्रन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।